8 जून 1967 को अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल के समुद्री साहिल के करीब अमेरिका का जासूसी बहरी जहाज़ USS लिबर्टी तबाह हो जाता है, जिसमें 34 अमेरिकी सेलर्स और 171 फौजी जख्मी हो जाते हैं। तहकीकात से मालूम होता है कि इसराइली फाइटर जेट्स ने जहाज़ को चारों तरफ से घेरा और मुसलसल 25 मिनट तक फाइट किए, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह हो गया। थोड़ी देर के बाद इसराइल के वज़ीर दफ़ा ने बयान जारी किया कि अमेरिकी बहरी जहाज़ गलती से तबाह हुआ। हैरानकुन बात यह थी कि अमेरिका अपने इतने बड़े नुकसान पर भी कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं कर रहा था। इस सब के बावजूद अमेरिका ने खुलेआम इसराइल को सपोर्ट किया और जंग के लिए असला भी मुहैया किया। यहाँ दो चीज़ें काबिल गौर हैं कि क्या अमेरिका पर इसराइल का कोई दबाव है, और दूसरा सवाल कि अमेरिका नुकसान के बावजूद इसराइल को सपोर्ट क्यों करता है। इन सवालों के जवाबात के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। 60 लाख के करीब यहूदी मारे गए और लाखों ने हिजरत की। बरतानिया, जो उस वक्त तुर्की पर काबिज था, उसने तमाम यहूदियों को फ़लस्तीन में पनाह देने का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका ने उसका साथ दिया। तब से आज तक अमेरिका और बरतानिया इसराइल की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? इसकी साफ वजह है कि अमेरिका और बरतानिया समझते हैं कि इसराइल ही वो वाहिद मुल्क है जो अरब ममालिक के दरमियान रहकर हमेशा अमेरिका और बरतानिया को हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। उन्हें UAE, तुर्की, उर्दन, कतर, यहाँ तक कि सऊदी अरब पर भी भरोसा नहीं। जब यहूदी हिजरत करके आए तो उनके रहने, खाने पीने और तमाम ज़रूरियात का ख्याल अमेरिका ने रखा। इसराइल भी ये बात जान चुका था कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए उसे 3 तरह से मजबूत बनना होगा: जुग्राफियाई, दिफाई और कारोबारी लिहाज से। इन सब कामों में उसकी मदद अमेरिका करने लगा। अब अमेरिका इसराइल की मदद क्यों कर रहा था, तो उसकी वजह साफ जाहिर है, क्योंकि अमेरिका एक तो मशरिक़ वुस्ता पर नज़र रखना चाहता था, और दूसरा अमेरिका जानता था कि यहूदी अब आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगे तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फिर वही हुआ। इसराइल ने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए, जिसको पूरी दुनिया में अमेरिका ने प्रमोट किया। इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट मुस्लिम ममालिक थे। पाकिस्तान, ईरान और लबनान समेत कई इस्लामी ममालिक ने तो इसराइल को कभी तस्लीम ही नहीं किया है। इन ममालिक तक इसराइली ब्रांड्स को पहुंचाने में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। इन ममालिक ने इसराइली प्रोडक्ट्स की ब्रांचेस खरीदी और वहाँ से सामान मुस्लिम ममालिक को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। ये तमाम प्रोडक्ट्स फिर आम जिंदगी का हिस्सा बन गईं और किसी ने तवज्जो ना दी कि इसराइल ही इन चीज़ों का बानी है। इस तरह अमेरिका ने इसराइल को फाइनेंशियली तौर पर बहुत सपोर्ट किया। जब इसराइल माली तौर पर मजबूत हुआ तो उसने खीते में उन ममालिक की तरह बनना शुरू कर दिया जो खुद माली तौर पर तरक्की कर रहे थे, जैसे मिस्र और UAE। इन सब के दरमियान तजारती मुआहदे अमेरिका ही करवाता रहा, और अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ इसराइल ताल्लुकात की बहाली कर रहा है। अमरीकी बिजनेसमैन वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स इसराइल को सरमायाकारों की जन्नत तस्वुर करते हैं और करोड़ों अमरीकी डॉलर्स इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये तो रहा इसराइल का कारोबारी मंसूबा। अब जोग्राफियाई लिहाज से बात करें तो इसराइल पाकिस्तान के 5वें सूबे गिलगित बल्तिस्तान से भी 3 गुना छोटा है। इसके बावजूद वो तमाम इस्लामी ममालिक के दरमियान रहते हुए भी मुसलमानों के खिलाफ मुखालफत करता रहता है। इसराइल ने अपने साथ मुल्हिक इस्लामी ममालिक जैसे जॉर्डन और इजिप्ट के साथ पीस टेरिटरी साइन किया है, जिसके मुताबिक ये इस्लामी ममालिक इसराइल के खिलाफ कोई जंगी इक़दाम नहीं कर सकते। दूसरा, इसराइल ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इस्लामी ममालिक में इस कदर बिजनेस फैला दिया कि मुस्लिम अरब ममालिक को हर दफ़ा अपनी GDP का खतरा महसूस होने लगता है। खिते में इसराइल को अगर खतरा है तो वह ईरान और दूसरा लबनान से है, क्योंकि दोनों ममालिक कई दफ़ा इसराइल को धमकियां दे चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान इसराइल को हर फोरम पर बुरा भला कहता है और कई दफ़ा तो इसराइल को तबाह करने की भी धमकी दे चुका है। अगर दफ़ाई लिहाज पर बात करें तो इसराइल GDP के लिहाज से 18वां बड़ा मुल्क है और अपने GDP का बड़ा हिस्सा यानी $20 बिलियन अपनी फ़ौज पर खर्च करता है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के बजट से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी आर्मी से पीछे है। इसराइल के पास 6 लाख के करीब फ़ौजी मौजूद हैं। इसराइल का कानून है कि 18 साल तक हर शहरी को आर्मी में ट्रेनिंग लेनी लाजमी है। इसके बाद चाहें तो वो आर्मी में रहें
या कोई और फील्ड चुन लें। इस कानून का मकसद है कि अगर कभी जंग हो तो तमाम शहरी इसराइल की तरफ से लड़ें। जैसे हाल ही में हमास की लड़ाई में जो भी जारी है, इसमें 3 लाख सिपाहियों को जंग में बुला लिया है। इसराइल के पास बड़ी तादाद में वारहेड्स, ड्रोन्स, टैंक, जहाज़ और असला मौजूद है जो वो जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल के पास हवा में ड्रोन्स और रॉकेट मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। इसराइल खुद को एटमी ताकत कहता है, लेकिन अभी तक उसने कभी एटमी पावर का तजर्बा नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी तक एलानी तौर पर एटमी पावर नहीं कहलाता। ये तो सिर्फ इसराइल का अपना दिफाई इंतज़ाम है। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले इसराइल को $3.8 बिलियन का असला फराहम किया है, जो कि इसराइल के बजट का 16% बनता है। अब नाजरीन सोचिए कि यहूदी इतनी ताकत के साथ हमास को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने काफ़ी हद तक हमास को सपोर्ट किया है और लिबनान की फ़ोर्स हिजबुल्लाह भी कई जगह पर लड़ रही है। 2006 में जब लबनान इसराइल जंग हुई तो इसराइल ने पूरी कोशिश की कि लबनानी फ़ोर्स हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लिबनान हर फोरम पर इसराइल को धमकी देता है और हिजबुल्लाह के मुहाज़ों पर इसराइल से लड़ भी चुकी है। प्यारे नाजरीन, इस वक्त तमाम मुसलमानों को यकजा होने की ज़रूरत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अगर आज तमाम मुसलमान यकजा हो जाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करें कि मुसलमान जज़्बे वाहिद की तरह हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इस हदीस पर अमल करके मुसलमान किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा कि जब हमने पहली दफ़ा मुस्लिम इलाकों पर मिसाइल फेंके तो हमें डर था कि मुसलमान इसका सख्त रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, लेकिन मुस्लिम ममालिक की खामोशी ने हमें हौसला दिया। मुस्लिम ममालिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगर ये तमाम ममालिक इरादा कर लें और मुत्तहिद हो जाएं तो किसी भी दुश्मन को माली, जुग़राफ़ियाई और दफ़ाई लिहाज से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।